दोस्तों, आज हम उस पावन धरती की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ सिर्फ एक नदी नहीं बहती बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था बहती है। आज का हमारा सफ़र है गंगोत्री टेम्पल, जो चार धामों में से एक धाम माना जाता है गंगोत्री। वो धाम जहाँ हिमालय की सांसों में भी हर हर गंगे गूंजता है। सुबह की पहली किरण जैसे ही बर्फीले पहाड़ों को छूती है ना, पूरा गंगोत्री सोने की तरह चमक उठता है। विश्वास नहीं हो तो जाके देखो। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर यहीं उतारी हो। दोस्तों, यहाँ सिर्फ ठंडी हवाएं नहीं चलती, यहाँ सदियों पुरानी तपस्याओं की ऊर्जा बहती है। विश्वास नहीं ना तो आंखें देखो दोस्तों। हर पहाड़ यहाँ मौन होकर भी कुछ कहता है। हर रास्ता ऐसा लगता है जैसे भगवान तक पहुँचने की सीढ़ी हो। जैसे जैसे हम गंगोत्री की ओर बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे दुनिया का शोर पीछे छुड़ता जा रहा है और आत्मा भीतर से शांत होती जा रही है। सड़क के किनारे बहती भागीरथ नदी, उसका निर्मल जल और उसकी तेज धारा ऐसा एहसास देती है ना जैसे खुद माँ गंगा हमारे साथ चल रही हो। और यहाँ की जो वादियाँ हैं, यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ की जो पहाड़े हैं, यहाँ के जो रास्ते हैं, मैं कितना रिकॉर्ड करूं, कितने बयां करूं, उतने कम है। आप खुद ही देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ का जो रोड है कितने ख़तरनाक तरीके से थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ तो आप नीचे। पर एक माँ की ऐसी कृपा है, माँ गंगा की ऐसी कृपा है कि कोई किसी के साथ जल्दी यहाँ पे अनहोनी। दोस्तों, कहते हैं कि माँ गंगा सिर्फ धरती पर नहीं उतरी थी, उन्हें धरती पर लाने के लिए राजा भागीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। और जब माँ गंगा स्वर्ग से उतरी तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया, तभी पृथ्वी उनका वेग सह सकी। सोचो कितना तेज ऊपर से नीचे आए होंगे। मतलब प्रभु की कृपा, मतलब अजीब ही है। यहाँ का पहाड़ों के बीच में जो हमारी माँ गंगा बसी है ना, वो देखो। यही वजह है कि गंगोत्री सिर्फ एक धाम नहीं बल्कि भारत की आत्मा का सबसे पवित्र स्पंदन है। दोस्तों, यहाँ आकर एहसास होता है कि प्रकृति सिर्फ देखी नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है। पहाड़ों से गिरती बर्फ की ठंडी खुशबू, देवदार के पेड़ों से आती हवा और मंदिर की घंटियों में घुलती भक्ति, ये सब मिलकर दिल में ऐसा सुकून भर देते हैं जो शायद जो शायद दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। जैसे ही गंगोत्री मंदिर सामने दिखाई देता है, दिल की धड़कन अपने आप धीमी हो जाती है। सफ़ेद रंग से बना ये पवित्र मंदिर ऊंचे हिमालय के बीच ऐसा लगता है जैसे बादलों के ऊपर कोई दिव्य महल खड़ा हो। मुझे लगता है जो चीज़ें अपने भारत में हैं वो बाहर विदेशों में नहीं होंगे। इसलिए हमको हमको अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझना चाहिए। और सच कहूँ तो दोस्तों, उस पल आंखें कैमरा भूल जाती हैं, बस भगवान को महसूस करने लगती हैं। यहाँ बहती गंगा सिर्फ पानी नहीं है, ये करोड़ों लोगों की उम्मीद है। बट ठंडा बहुत है। भेजे पे डालोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे भेजा फट जाएगा, बहुत ठंडा। माँ जो हमारी माँ गंगा है बहुत ठंडी है यहाँ पे। दोस्तों, जब हाथों में गंगा जल लेते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे सदियों की पवित्रता हथेली में उतर आई हो। दोस्तों, गंगोत्री की रातें भी किसी जादू से कम नहीं होती। चारों तरफ पहाड़ों का सन्नाटा, आसमान में चमकते अनगिनत तारे और दूर मंदिर से आती आरती की आवाज़। उस समय ऐसा लगता है कि जैसे पूरी प्रकृति भगवान की पूजा कर रही हो। आज की दुनिया में जैसा इंसान सुकून ढूंढते ढूंढते थक गया है, गंगोत्री जैसी जगहें याद दिलाती हैं कि असली शांति प्रकृति और भक्ति में छुपी होती है। यहाँ आकर घमंड टूट जाता है और इंसान भी समझ जाता है कि हम प्रकृति के सामने कितने छोटे हैं। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कभी खुद को खोया हुआ महसूस करो ना तो एक बार गंगोत्री ज़रूर आना। क्योंकि यहाँ सिर्फ रास्ते नहीं मिलते, यहाँ इंसान खुद को फिर से पा लेता है। ये यात्रा सिर्फ पैरों से नहीं होती, ये यात्रा दिल से होती है। जब तक आप दिल दिमाग से नहीं सोचोगे ना, तब तक आपके पैर जो है वो उठेंगे नहीं। और सच कहूँ, गंगोत्री वो जगह है जहाँ पहुँचकर इंसान बोलना कम और महसूस करना ज़्यादा सीख जाता है। आज का ये सफ़र हमेशा याद रहेगा मुझे। इन पहाड़ों ने, इन हवाओं ने और माँ गंगा की पवित्र धारा ने दिल पर ऐसा असर छोड़ा है ना जो शायद ज़िंदगी भर कभी मिट नहीं पाएगा। हाँ,
थोड़ी देर के लिए यहाँ के रोड पे जाओगे, यहाँ का जो शोर शराबा है वो आपका ध्यान भंग कर सकता है। बाकी बाकी आप खुद समझ लो। चलते चलते मैं बस इतना ही कहूँगा, यात्राएं ख़त्म हो सकती हैं दोस्तों, लेकिन देवभूमि का एहसास कभी ख़त्म नहीं होगा। मैंने हर जगह गया, हर जगह गया। मतलब जो हमारा धाम है, अन्य जो धाम है उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ, जैसे शहरों की बात कर रहा हूँ, बॉम्बे, दिल्ली, गोवा, मनाली, जो भी चीज़ें हैं वो सामने देख सकते हो। हमारा मंदिर, मेन मंदिर यही है जो वाइट कलर का है। बट ये जो देवभूमि है, मैंने ऐसा धाम, ऐसी जगह नहीं देखी। और अब इससे मेरा जो वृंदावन है उससे कंपेयर मत करना, क्योंकि वृंदावन तो हमारा प्राण है। बाकी मैं कहूँगा इन पहाड़ों के बीच में ज़रूर एक बार आओ आप, अपने आप को ढूंढो कि आप हो क्या। यात्राएं करो, घोड़ों, खच्चर, पिट्ठू, हेलीकॉप्टर का सहारा ना लेके पैदल यात्रा करो। ये देख सकते हो दोस्तों, अगर आप ढूंढोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मैंने चारों धाम की वीडियो अपने चैनल पे डाल दी है, अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाके चेकआउट करना, वॉच करना। इस वीडियो के साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से आपका भी चार धाम यात्रा पक्का हो जाएगा। तो कमेंट करना कभी आप आए हो कि नहीं आए हो, या फिर आना चाहते हो कि नहीं। जाते जाते दो शब्द कहूँगा, जहाँ हवाओं में भी भक्ति का एहसास होता है ना, वहीं गंगोत्री में माँ गंगा का वास होता है। ना शब्दों में बयां होगी, ना तब तस्वीरों में समाएगी, गंगोत्री की खूबसूरती सीधे दिल में उतर जाएगी।